हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ऑल्टिकेशन सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिवर्स इंटीजर का है। जबकि मैंने लीड कोड का जो क्वेश्चन था, ये जो लीड कोड का क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ कि लीड कोड का कौन सा नंबर है। तो ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 7 है, रिवर्स एंड इंटीजर। ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर किसी को नहीं पता है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाया, और उसका मैंने सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बट आज के इस वीडियो में बस हम कोड करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्लस सॉल्यूशन दोनों ही हमने समझ लिया काफी अच्छे तरीके से। अगर किसी को नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, और मैं आपको इसका जो लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने कोड पर, और वहाँ पे लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे ही जाएंगे और वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, अभी आपको लीड कोड का यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, रिवर्स एंड इंटीजर। यहाँ पे इनपुट आप देखेंगे 1 2 3 है, और आउटपुट पे क्या लाना है आपको, 3 2 1 लाना है, मतलब इसको रिवर्स करना है। और रिवर्स हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो इंटीजर एक्स दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट लेंगे, इंट रिजल्ट लेंगे। ठीक है, और इंट रिजल्ट इक्वल टू 0 करेंगे, और फिर वहां पे हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, इंट रिजल्ट इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल में हम चेक करेंगे, जैसा कि मैंने बनाया था, जब तक ये 0 नहीं हो जाता इक्वल टू 0, तब तक ये चलते रहेगा अपना। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम इसमें लास्ट डिजिट निकालेंगे। लास्ट डिजिट कैसे निकाल देते हैं हम, पर्टिकुलर जो हमारे पास जो वो पर्टिकुलर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो कि जैसे मान लो हमने वहां पे 10 दिया, 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, थ्री लेफ्ट 1 2 3 दिया, तो 1 2 3 को क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मॉड्यूल निकालेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल निकालेंगे, क्या करेंगे, लास्ट डिजिट, मॉड्यूल से क्या निकलेगा, हमारे लास्ट डिजिट निकलेगा, तो इनटू लास्ट डिजिट करेंगे हम यहाँ पे। ये इंट लास्ट डिजिट और एक्स मॉड्यूल, मॉड्यूल जब करेंगे ये 10 करेंगे, बाई 10 करेंगे, तो ये हमारा लास्ट डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम चेक करेंगे, जैसे कि जो हमारी इंटीजर की, जैसे मान लो हमारा इंटीजर में 32 बिट्स होता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि जो हम 1 2 3 अगर दे रहे हैं, तो उसका जो इंटीजर का 1 2 3 का जो वैल्यू आएगा, क्या वो ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको हम रिटर्न 0 करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरफ्लो कैसे चेक करेंगे, मैं उसका पहले तो आपको कोड लिख के दिखाती हूँ कि ओवरफ्लो चेक कैसे करते हैं। तो ओवरफ्लो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वो कंडीशन लगाएंगे। अगर जो हमारा रिजल्ट है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट ग्रेटर द इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ जो हमारा रिजल्ट आएगा, लेट्स सपोज रिजल्ट जो भी आएगा हमारा ग्रेटर देन, एक ही मूल्य मिल रहा है, यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये हम ओवरफ्लो चेक करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 10 और ऑपरेटर लगाएंगे, और ऑपरेटर में मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे। पहले तो मैक्सिमम वैल्यू चेक कर ली। ठीक है, इसके बाद से हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे और ऑपरेटर, और फिर सेम ही कंडीशन लेंगे हम। यहाँ पे मीन वैल्यू लेंगे डिवाइड बाई 10। ठीक है, और ये हो जाएगा लेस देन। अगर ये दोनों, मान लो अगर ये दोनों में से रिजल्ट ग्रेटर देन अगर ये होता है, तो हम क्या करेंगे ना, इस केस में हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं 0 को। ठीक, रिटर्न 0 कर देंगे, मतलब हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने इसके थ्रू हमने क्या किया, लास्ट बिट निकाल दिया, लास्ट बिट। ठीक है, अब इसके बाद जब मान लो अगर ये हमने ओवरफ्लो चेक कर लिया, ओवरफ्लो चेक करने के बाद से हम क्या करते थे, पहले तो मॉड्यूल करते थे, फिर उसके से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे सेम बिट्स को, जो हमारा रिजल्ट आता था उसको हम क्या करते थे, इंटू 10 प्लस, हम एक फॉर्मूला लगाते थे रिवर्स नंबर को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट करेंगे।
ये हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है। तो ये हमारा जो रिवर्स है उसको हम बिल्ड करने के लिए करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, इसी को हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। ओके, अब लास्ट डिजिट को क्या करना पड़ेगा, अभी तो मैं फॉर्मूला लगा के उसको रिवर्स करें, लास्ट डिजिट को रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट डिजिट को रिमूव पहले तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को जो हमारा लास्ट डिजिट निकालेंगे उसकी वजह से ओवरफ्लो चेक करेंगे, उसकी वजह से फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे हमारा रिवर्स नंबर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 करते थे, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा, जैसे कि इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, लूप के बाहर रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कोड हो गया। अभी हम इसको समझते हैं, इस वाले प्रॉब्लम, मतलब जो भी मैंने कोड लिखा हुआ है उसको समझते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने कल ड्राई रन की करके भी आपको बताया था, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको मैंने ड्राई रन करके, जो हमारा कोड था उसको ड्राई रन करके ही बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो है, ठीक है। ओके, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ओके, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो मैं ओवरफ्लो चेक कर रही हूँ। बहुत लोग सिर्फ कोड याद रखते हैं, okay, याद करते हैं और उसको लिखते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ रिजल्ट ग्रेटर देन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डिवाइड बाई 10 और इन रिजल्ट लेस देन इंटीजर डॉट मिन वैल्यू डिवाइड बाई 10, ठीक है। बट एक्चुअली रीजन वो नहीं समझ पाते, जो हमने कोड लिखा है इसको बस रख लेते हैं और कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं समझाती हूँ आपको। ओवरफ्लो चेक करने की जरूरत क्यों होती है, तो इंटीजर की ना एक लिमिट होती है, ठीक है। तो अगर मान लो 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स से इंटीजर को 4 बाइट्स इक्वल टू 32 बिट्स होता है। अगर इंटीजर सिर्फ एक फिक्स रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, सबको पता है, अगर मान लो मैंने एक इंटीजर ए इक्वल टू 32 दिया है, तो उसका एक फिक्स वैल्यू स्टोर हो गया। इसी वजह से अगर हम फिक्स वैल्यू स्टोर मतलब इंटीजर में हमने कर दिया, ठीक है। तो जो इसकी रेंज होती है वो होती है 21474 3। ऐसे ही मैं एक काम करती हूँ, आपको बोर्ड से समझाती हूँ, उसको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम कोड को रन करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंटीजर लेता है, मान लो इंटीजर इक्वल टू 4 आपने कर दिया, तो इसका जो ये 4 है ना, एक इसका रेंज हो गया, ठीक है। ये इंटीजर का हमेशा एक रेंज होता है, तो ये हमेशा जो इंटीजर लेता है वो हमेशा 4 बाइट लेता है, तो 34 बाइट लेता है, इट मीन्स 32 बिट लेता है, ठीक? तो मान लो मैंने जो बताया, जो इंटीजर का रेंज होता है वो होता है हमारा -2 1 4 2 1 4 7 2 1 4 7 4 8, ठीक है, 3 6 4 8। ये हमारा माइनस से लेके पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में लास्ट में क्या होता है, बस एक घट जाता है, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेंज होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आती कहाँ पे, तो हम रिवर्स नंबर अगर इसका बना रहे हैं, मान लो रिवर्स नंबर बना रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं, रिवर्स नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट यूज करते हैं। लास्ट डिजिट हम पहले ही निकाल देते हैं इस फॉर्मूला को लगाने से पहले, ठीक है। तो लास्ट डिजिट, तो रिजल्ट इंटू 10 बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर वैल्यू इंटीजर रेंज के बाहर चली गई तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर रिजल्ट की वैल्यू जो आ जाती है, रिजल्ट की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 2 1 4 7 4 8 3 6 5
8। अब देखो यहाँ पे 4 7 था, ठीक है, तो यहाँ पे 5 8 हो गया, ठीक है। जो भी है 5 8 कर दिया मैंने, या फिर वहां पे मान लो रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगा 2 1 4 7 4 8 3 6 5, मतलब ये यहीं तक रहता है, 3 6 5 तक ही रहता है, ठीक है। तो 3 6 5 अगर ये निकल के आ गया रिजल्ट में, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे तो जावा में रिजल्ट इंटू 10 करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है, अगर हम कोड के थ्रू मतलब फॉर्मूला के थ्रू चले तो इसको हम 10 करेंगे, ठीक है। अगर हम इंटू 10 करते हैं रिजल्ट में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लास्ट में 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इंटीजर की मैक्सिमम लिमिट से बड़ी है, ठीक है। जो हमारा जो मिनिमम था वो हमारा 47 था, ये जो मिनिमम है, ये हमारा जो मिनिमम है वो 47 है, ठीक है। बट इसकी जो वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे 65 अभी लिखा है, तो यहाँ पे मान लो 50 आ गई, ठीक है। अगर इसकी मिनिमम 47 तक है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो ही चेक करने के लिए, ओवरफ्लो ना हो इस वजह से हम उस तरीके का कोड लिखते हैं, ताकि हम पहले ही चेक कर लें कि अगर मान लो ओवरफ्लो होता है तो वहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज अपना जो कोड लिखेगा और उसके वजह से रिवर्स इंटीजर हम कर देंगे। तो ओवरफ्लो डेंजरस क्यों होता है ये समझते हैं। तो ओवरफ्लो होने के बाद जावा जो होता है ना वो गलत वैल्यू दे देता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हमारा जो पॉजिटिव नंबर सडनली क्या होता है वो निगेटिव बन जाता है, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम रॉन्ग आंसर देने लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर रिवर्स नंबर रेंज के बाहर जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करा देंगे। इस वजह से हम वहां पे ओवरफ्लो चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है अगर देखा जाए तो, बट मल्टीप्लाई जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते। तो मान लो मेरे पास जो मैंने फॉर्मूला बताया वो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 डिवाइड बाई इंटू 10 और प्लस लास्ट लास्ट डिजिट है, और वैल्यू ऑलरेडी लिमिट के क्लोज है, तो मल्टीप्लीकेशन करते ही ना ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू 10 करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते ही ओवरफ्लो हो जाएगा, और उसके बाद चेक करना यूजलेस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो हम क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, और हमें पहले चेक करते हैं क्या रिजल्ट इंटू 10 सेफ है क्या नहीं है, इसलिए रिजल्ट ग्रेटर है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डिवाइड बाय 10 करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास जो मैक्सिमम इंटीजर है 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 है, ठीक है, और डिवाइड बाय 10 करते हैं, तो अगर रिजल्ट ऑलरेडी 65 हो जाता है, 2 1 4 7 4 8 3 6 5, जो ये लास्ट वाला है 365 हो जाता है, ठीक है। अगर ये 365 है तो ऑब्वियसली उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। जैसे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो भी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो भी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो इससे पहले ही रिटर्न हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों आई थिंक फेस समझ में आ गया। सेम फॉर द नेगेटिव साइड भी होता है कि इंटीजर नेगेटिव साइड मतलब ये वाला जो कोड है, रिजल्ट लेस देन इक्वल टू रिजल्ट डॉट मिनिमम वैल्यू बाय 10, निगेटिव ओवरफ्लो करता है, और जो पहला वाला है रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 वो हमारा पॉजिटिव ओवरफ्लो करता है, ठीक है। ठीक है। तो इसका जो फाइनल इंट्यूशन है कि मतलब मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करो कि वैल्यू सेफ है या नहीं है। जैसे कि हम मल्टीप्लाई बाद में करें, अगर आप कोड में देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाद में कर रहे, तो उससे पहले ही चेक कर लो कि भाई ये वैल्यू सेफ है या नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद लेट हो जाएगा और ओवरफ्लो ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा रियल लाइफ एनालॉजी करके सोचो, एक बॉटल की कैपेसिटी मान लो 1 लीटर है, ठीक है, और ऑलरेडी उसमें 950 ml का पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम डायरेक्टली उसमें 200 ml और डाल दोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए पहले चेक कर लो क्योंकि क्या इसमें इतनी जगह बची है या नहीं बची है। एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ओवरफ्लो होने से पहले ही हम चेक कर पा रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा। हम रिजल्ट को ही तो चेक कर रहे हैं, रिजल्ट लेस देन रिजल्ट ग्रेटर देन, हम निगेटिव और पॉजिटिव ओवरफ्लो दोनों चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम कोड को रन कर देते हैं, ठीक है, कोड को रन करते हैं, देखते हैं अगर कोई इशू आता है तो भी हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पर है कि क्या प्रॉब्लम दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मैक्स वैल्यू। इसलिए अब यहाँ पे हम एक गलती कर रहे थे, जो हम मैक्स वैल्यू है वो इस तरीके से जावा में इनबिल्ट वेरिएबल होगा इसका, ठीक है। अभी हम फिर से चेक करते हैं। ये नहीं दे रहा, आउटपुट 0 दे रहा है क्योंकि यहीं पर वो हो जाएगा।
ओके, अभी हमारा कोड सही रन कर गया, ठीक है। 1 2 3 3 2 1 कर दिया। पेज 2 में देखते हैं -1 2 3 3 2 1 और 3 2 1 हो गया, और पेज 3 में 1 2 0 है, तो आउटपुट 2 1 और 2 1 हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली 0 को नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल अभी ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम पहले तो प्रॉपर उसका क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन को भी समझेंगे, देन उसके बाद रिपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, तो रिपोर्ट करना काफी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा लास्ट डिजिट है, पहले तो हम लास्ट डिजिट निकालते हैं, फिर ओवरफ्लो चेक करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद से हम जो हमारे पास जो इस पर्टिकुलर जो लास्ट नंबर को रिमूव करने के लिए ये बोल देते हैं, लास्ट नंबर रिमूव, ठीक है। इसके लिए हम ये कोड लिखते हैं और फिर उसके बाद से यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के साथ। Until then, bye bye and take care. Thank you so much.